significance. I am grateful to the Crown Prince of Saudi Arabia, His Royal Highness Mohammed bin Salman, for his gracious invitation for the visit. Pakistan and Saudi Arabia are bound by deep-rooted and abiding fraternal ties, which are built on the solid foundation of mutual trust and mutual support. The people of Pakistan hold the custodian of the two holy mosques in the highest esteem. We are profoundly grateful to Saudi Arabia for its consistent support to Pakistan in its difficult hours. For its part, Pakistan has always stood by Saudi Arabia and will always stand shoulder to shoulder with our Saudi brethren. The visionary Saudi leadership of Crown Prince Mohammed bin Salman has worked assiduously to achieve greater progress and prosperity for the brotherly people of Saudi Arabia. We take pride in the remarkable development achieved by Saudi Arabia within the framework of the Crown Prince's Vision 2030, which is a transformational initiative. We also commend the Kingdom's leadership of the Muslim Ummah and for its deep commitment to Muslim causes. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to unknown heights. I would also like to convey my sincere good wishes to the Pakistani expatriates in the Kingdom who have always contributed enormously to the economic development of Pakistan. They are a key partner in further fortifying Pakistan-Saudi brotherly relations. Long live Pakistan-Saudi brotherhood, Pakistan-Saudi दोस्ती जिंदाबाद। अहम खबर देंगे आपको। हुकूमत का आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सज़ा आवाम को नहीं दे सकते। मरियम औरंगजेब का कहना है कि महंगाई के सताए आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। हुकूमत का आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है और इस हवाले से जो ऐलान है वो भी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी जो है वो मुस्तरद कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें आइंदा माह बरकरार रहेंगी। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया है कि पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सजा जो है वो अवाम को नहीं दे सकते। महंगाई की सताई अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म को जो समरी पेश की गई, चूँकि वो उम्र पर रवाना हो चुके हैं, इससे कबल जो समरी पेश की गई उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया कि किसी सूरत भी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इनमें इजाफा नहीं किया जाएगा और अवाम के ऊपर मजीद जो है वो बोझ नहीं डाला जाएगा। और इसके साथ साथ समरी जो है वो मुस्तरद कर दी गई है और आइंदा माह भी जो अब इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बरकरार रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका यासिर मलिक। वफाकी हुकूमत का दस्तूर पाकिस्तान पर अमल दरामद का बड़ा फैसला। आइन शिकनी पर साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, गवर्नर पंजाब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। ज़राए का ये बताना है कि वजारत कानून व इंसाफ और वजारत दाखिला ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी है। सदर आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान की इमा पर
आइन शिकनी की, दस्तूर को सबूताज किया। पंजाब असम्बली में आइनी अमल को सबूताज किया। गवर्नर ने आइन शिकनी की है। सदर आरिफ अलवी ने पार्टी चेयरमैन के हुक्म पर आइन कुर्बान कर दिया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की उस्मान बुज़दार पर सवालात की बरसात। वज़ीर आला आप हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसके हुक्म पर हो रही है? अरकान असम्बली ने इस्तफसार किया कि IG किसके हुक्म पर गैर कानूनी इक़दामात उठा रहा है। बतौर वज़ीर आला IG के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। अरकान असम्बली की जानिब से ये मुतालबा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा वज़ीर आला पंजाब का क्या कहना था इस हवाले से? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदारों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास आज उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब सुनील गोयल की गिरफ्तार हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर सवालात की बारिश कर दी और कहा कि वज़ीर आला इस वक्त आप हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव आप हैं, लेकिन इस वक्त जो पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है बताया जाए वो किसके हुक्म पर हो रही है, IG किसके हुक्म पर गैर कानूनी इक़दाम उठा रहा है, इस हवाले से बताया जाए। बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है आप बताएं कि IG के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है और चीफ सेक्रेटरी को भी तलब करके सर्जनत की जाए। अगर आपकी मर्जी के बगैर CCPO जो है वो तब्दील हुआ है तो इस हवाले से फौरी तौर पर जो है वो इजहार नापसंदीदगी का मुरासला जो है वो वफाकी हुकूमत को अरसाल किया जाए। इस मौका पर वज़ीर आला का कहना था कि वो तमाम इक़दाम जो है इसको देख रहे हैं और आज ही वो ऑफिस पहुंचकर इन पोस्टिंग ट्रांसफर का जायजा लेंगे और पुलिस के गैर कानूनी इक़दाम की जवाब तलबी की जाएगी। वज़ीर आला ने जो है अपनी लीगल टीम के साथ भी जो IG और चीफ सेक्रेटरी के इक़दाम आए हैं इस हवाले से जो है वो मुशावरत की है ताकि जो उनके खिलाफ अगर वफाक को खत लिखना पड़ा तो वो खत भी लिखेंगी। बतौर वज़ीर आला जो है वो IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ चार्जशीट पेश करने का भी वो जायजा लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि वज़ीर आला के इलेक्शन में सारा मसला पुलिस के ऐवान में आने से पैदा हुआ। शहबाज शरीफ ने IG को कहा, जिस पर असम्बली में पुलिस आई। उन्होंने कहा कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर हल्फ नहीं लेता उस वक्त तक पुराना चीफ मिनिस्टर बहाल है। कौन कहता है कि पंजाब में आईनी बहरान है या सूबे में वज़ीर आला नहीं? नून लीग को 5 बार इक़्तिदार मिला, ये बद से बदतर होकर सामने आए। जब इलेक्शन शुरू हुआ तो पुलिस सारा मसला ख़राब हुआ है पुलिस के अंदर आने से, और पुलिस ने आगे बाकायदा हमला किया और उस हमले के नतीजे में ख़वातीन गिरी हमारी और आज भी ज़ख्मी हैं। और आसिया अमजद जो हमारी चेयरपर्सन है हायर एजुकेशन की, आज भी वो डेथ बेड पे है, वेंटिलेटर पे है। उसका कौन ज़िम्मेदार है? IG। उसका कौन ज़िम्मेदार है? डिप्टी स्पीकर है। उसका कौन ज़िम्मेदार है? वो हमज़ा है। और शहबाज शरीफ है जो कि वहाँ ख़ुद बैठ के आर्डर दे रहा था कि अटैक कर दो। ये शहबाज शरीफ के कहने पे ऊपर अटैक हुआ है। कौन कहता है जी कि वो आईनी बहरान है, सूबे के बगैर चल रहा है? सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ ले के बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। जबकि नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि 27 रोज से पंजाब और पंजाब असम्बली के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। परवेज़ इलाही ने ढोंग रचाया और इजलास से भागने की बहानेबाजी की। सूबे के अवाम के साथ सोचे समझे मंसूबे से इंतकाम लिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के हवाले से अदालत के 3 फैसले आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने आइन शिकनी का तहैया कर रखा है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कानून के साथ, आइन के साथ पिछले 27 दिन से जो खिलवाड़ हो रहा है वो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। और हम ये समझते हैं कि हुकूमत का ना होना, काबीना का ना होना, वज़ीर आला का ना होना और एक बहरानी कैफियत का होना, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पंजाब के अवाम के साथ इंतकाम लिया जा रहा है। अदालत ने 28 तारीख यानी आज के दिन रात 12 बजे तक की मोहलत दी थी कि तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद करवाई जाए, मगर कोई आसार नज़र नहीं आते। आप जब तय कर लें कि हमने आइन को पामाल करना है, आइन शिकनी करनी है, तो फिर वो आइन की शिक हो, वो कवायद व ज़वाबित हो, वो अदालत आलिया का ऑर्डर हो, आपके लिए कोई चीज़ मानी नहीं रखती, क्योंकि आपने एक शख्स की इताअत की कसम खाई है जिसका नाम इमरान न्याजी है।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान का कहना है कि आईन पाकिस्तान के साथ परवेज़ इलाही गलत काम कर रहे हैं, जिसे आपने पामाल किया उसकी सज़ा भी होगी। आइन कहता है कि एक वज़ीर आला चला जाए तो नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाना चाहिए। 1 माह हो गया, सूबे का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, नए वज़ीर आला का हल्फ ना लेना जुर्म और आइन शिकनी है। आज सूबा 30 दिन से पब्लिक मैंडेट के बगैर है। कैसे तसव्वुर हो सकता है कि जब आईन पाकिस्तान कहे कि राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट उसका है जिसके पास मेजॉरिटी है। अगर ये बात दुरुस्त नहीं है कि ऐवान की अक्सरियत इस वक्त हमजा साहब के साथ है और वो मुंतखब वज़ीर आला हैं, तो आप किस बिना पर उनका ओथ एडमिनिस्टर नहीं कर रहे? ये एक आइन शिकनी है। आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव बतौर स्पीकर आई है। तकाजा ये है आइन का और रूल्स ऑफ प्रोसीजर का कि 7 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर वोट और बैलेट होगा। आप नहीं कर रहे, ये भी एक आइन शिकनी है। आपको किसने ये हक दिया कि अपनी मर्जी के ताईं आप ये फैसले करते रहें और इन ओहदों का नाजायज इस्तेमाल करते रहें? कैसा निज़ाम आप इस मुल्क के अंदर कायम कर रहे हैं? आप क्या ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान का आइन एक सिर्फ नुक्तों का मजमुआ है, जब चाहेंगे फाड़ कर फेंक देंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा? इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतें ये हक रखती हैं कि आपकी इस आइन शिकनी पर आपके खिलाफ कार्रवाई करें, और ये अब इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत जल्द होगी। यू हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ दैट। और अब आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार ने अपने इस्तीफे पर तबसरा करने से गुरेज किया। हल्फ लेने का एक आइनी और कानूनी तरीक़ाकार है। उस्मान बुज़दार ने कहा, ये आइनी मसला है जो इस वक्त अदालत में है। चीफ सेक्रेटरी और IG के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। उस्मान बुज़दार ने क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। हल्फ क्यों नहीं आप होने दे रहे बुज़दार साहब? हर एक कानूनी और आइनी तरीका है, तो उसके तरीके से बुज़दार साहब, सबसे बड़ा एलिगेशन है कि आपका जो रेजिग्नेशन था वो गैर कानूनी है, जिसकी वजह से मामला चल रहे हैं। क्या आप भी समझते हैं कि जो आपने इस्तीफ़ा दिया था वो एक गैर आइनी था? ये एक आइनी और कानूनी मसला है, ये चीज़ें सारी कोर्ट्स के अंदर हैं। मेरे ख्याल में मेरा कमेंट करना बेहतर नहीं होगा। अच्छा, आप निगरान वज़ीर आला हैं और आज DG पंजाब असम्बली को अरेस्ट कर लिया गया आपके अहकामात के बगैर, तो क्या समझते हैं कि ये पुलिस की जानिब से गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं? आप क्या स्टेप लेने जा रहे हैं? इशूज़ हैं, आज पार्लियामानी मीटिंग भी हुई है, उसमें भी डिस्कस हुआ है। अभी मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को मैं खुद देखूँगा। बुज़दार साहब, IG पंजाब आपकी हुक्म मान रहे हैं? कार्रवाई करेंगे आप चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए, जो भी होगा कानून और आइन के तहत होगा, उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं। क्या आपके अहकामात को फॉलो इजाज़त देगा वही होगा। बुज़दार साहब, एक ये भी र्यूमर चल रही थी कि आप कोई निगरान कैबिनेट बनाना चाह रहे हैं मामला चलाने के लिए, कोई ऐसी ज़ेर गौर है डिस्कशन? आप कानून पढ़ें, देखें, फिर मुझे बताएं, अगर उसकी इजाज़त है तो जरूर बना लूँगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने PTI के दौर में साबिक स्पीकर की जानिब से की गई भर्तियों के बारे रिपोर्ट तलब कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने साबिक स्पीकर असद कैसर की जानिब से गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस लेते हुए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से भर्तियों की तफसीलात मांग ली हैं। किस शोबे में लोगों को भर्ती किया गया और डेपुटेशन पर कौन आया, गैर कानूनी तौर पर किसकी तरक्की हुई, तमाम तफसीलात तलब कर ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली इंक्वायरी के बाद गैर कानूनी तरीके से भर्ती होने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अहम खबर देंगे आपको, वज़ीर आज़म ने 21 रुकनी इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, डॉक्टर मिफ्ताह काउंसिल के मेंबरान में शामिल होंगे, जबकि सलीम मांडवीवाला, आयशा गौस पाशा, मुसद्दिक मलिक भी काउंसिल में शामिल होंगे। तारिक पाशा, मियां मनशा, अली तबा और आरिफ हबीब भी मेंबर मुकर्रर। डॉक्टर आसिम हुसैन, आतिफ बाजवा, फैसल फरीद भी मेंबर बनाए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 21 रुकनी इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का ऐलान कर दिया है। अदालती अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। मरियम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि इतनी दीदा दलेरी से आइन, कानून और अदालतों का तमस्खर उड़ाना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं। बनी गाला के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निपटना चाहिए। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, मजाक नहीं। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। इतनी दीदा दलेरी से आइन, कानून और अदालतों का तमस्खर उड़ाना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि बनी गाला के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निपटना चाहिए। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, मजाक नहीं।